देखो, जब बॉर्डर 1 आई थी 1997 में, मैं मुश्किल से 1-2 साल या 2-3 साल का होऊंगा, और ऑब्वियसली उतने छोटे एज में मैंने वो मूवी नहीं देखी थी। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि पापा हमेशा बॉर्डर 1 की बात करते रहते थे, और जब मैं 6-7 साल का हो गया तो टीवी पर मैंने विद फैमिली वो मूवी देखी थी, और मुझे वो मोमेंट आज भी याद है। भाई, पहली बॉर्डर देखने के बाद मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सनी देओल का फैन बन गया था, उनके डायलॉग्स को नकल करता था, और मन करता था कि यार बड़ा होकर मैं भी आर्मी में जाऊंगा। उस मूवी के जो सिनेरियोस थे वो ले लो, उस मूवी ने जिस तरह से सब में देशभक्ति जगाई थी वो ले लो, उस मूवी के डायलॉग्स ले लो, एंड स्पेशली जो म्यूजिक यूज किया गया था मूवी में, जो सॉन्ग्स यूज किए गए थे, भाई वो आज तक मेमोरेबल है। एंड जैसे ही बॉर्डर 2 के बैकग्राउंड में वही सारे सॉन्ग्स, वही सारे म्यूजिक यूज किए गए, मेरे लिए तो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉस्टैल्जिया हो गया। मुझे लगा कि यार मैं अपना बचपन फिर से एक्सपीरियंस कर रहा हूं। कह सकते हो कि बॉर्डर 2 बॉर्डर 1 की जो हिस्ट्री है वो रिपीट करने आ रही है। यहाँ आपको वैसे ही सिमिलर इमोशंस मिलते हैं, पहले से भी ज्यादा लार्ज स्केल वाले एक्शन सीक्वेंस मिलते हैं, और फिर से एज ऑलवेज सनी देओल के इंपैक्टफुल डायलॉग्स मिलते हैं। भाई, आप एग्री करो या डिसएग्री करो, लेकिन जब सनी पाजी अपना मुंह खोलते हैं तो भाई बंदा जोश में तो आ ही जाता है। अभी की भाषा में कह सकते हो कि यार सनी देओल का जो ऑरा है उसको ऑरा कह भी नहीं सकते, ऑरा प्रो मैक्स जो है वो नेक्स्ट लेवल का है। एंड उनकी जो यूनिक डायलॉग डिलीवरी वाली स्टाइल है, शायद ही कोई बॉलीवुड में दूसरा कर पाए, उस तरह का डायलॉग डिलीवरी दे पाए। उनकी आवाज सुनते ही आप 27-28 साल पीछे चले जाते हो, आपको बॉर्डर 1 के सीन से याद आने लगते हैं, और वही चीज इतने साल बाद वो रिपीट कर पा रहे हैं, उसी सेम जोश के साथ उनके डायलॉग्स अभी भी हम सुन पा रहे हैं। ये भाई कुछ नेक्स्ट लेवल ही है। एंड ऑब्वियसली सनी पाजी और बॉर्डर का जो कनेक्शन है, जो लेगेसी है, वो भाई टाइमलेस है और टाइमलेस रहेगा ही। लेकिन ट्रेलर जो है वो यहां तक ही लिमिट नहीं करती अपने आप को। इस बार स्केल बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है, एम्बिशंस बहुत ही ज्यादा बड़े लग रहे हैं। ऐसा फील होता है कि हाँ, इन्होंने पहले से थोड़ा लेवल अप तो किया है। एंड ऑनेस्टली बोलो तो टीजर से ट्रेलर में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट लग रही है। जो कमियां थी, ऐसा लग रहा है टाइम के साथ इन्होंने इंप्रूव कर दिया, और हो सकता है रिलीज तक और भी ज्यादा इंप्रूव करें। अब देखो, अगर आप बॉर्डर फ्रेंचाइज फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि यार इस मूवी में डायलॉग्स कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं। डायलॉग्स ही वो इमोशन जगा पाते हैं, ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं, और यहाँ उसका फिर से ध्यान रखा गया है। ट्रेलर में ही कई सारे ऐसे मेमोरेबल डायलॉग्स हैं जो आपको इंपैक्ट करेंगे। हो सकता है आप अभी फील करो कि यार उतना इंपैक्टफुल नहीं है, लेकिन आप ये तो सोचो कि मूवी रिलीज कब हो रही है। मूवी 23 जनवरी को रिलीज हो रही है, और वो जो पूरा वीक रहता है यार, देशभक्ति वाला वीक रहता है। सब 26 जनवरी के लिए एक्साइटेड रहते हैं, और उस टाइम अगर आपको ऐसे डायलॉग सुनने को मिल जाए तो 110% आपके अंदर का देशभक्त भी जाग जाएगा। अब इसके बाद अगर हम दूसरे स्टार कास्ट पर बात करें तो यहाँ हमें दिखते हैं वरुण धवन, और ऑनेस्टली इस ट्रेलर में उनको जितना भी दिखाया गया है वो मुझे तो अच्छा ही लगा। सही बोलो तो इंटरनेट पे रिसेंटली जो पूरा हेट कैंपेन चला था वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ ट्रेलर में जो भी उनके डायलॉग्स थे वो तो सही लगते हैं। ऐसा फील नहीं होता कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स उनको वहां डाल दिया गया है, उनको वहां नहीं होना चाहिए था, किसी और को होना चाहिए था। अपने रोल में वो परफेक्टली सूट कर रहे हैं। सेम गोज फॉर दिलजीत दोसांझ, वो भी अपने कैरेक्टर में बैठ रहे हैं। ट्रेलर देखकर ये भी पता चल रहा है कि क्लाइमेक्स में हमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का यूनिटी होते हुए दिखेगा, टीम अप होते हुए दिखेगा, जो कि कह सकते हो क्लाइमेक्स में बहुत ही अच्छा काम कर सकता है, बहुत ही अच्छा वर्क कर सकता है, क्योंकि एक वॉर मूवी में वॉर ही तो बढ़िया होना चाहिए, और एंडिंग में वैसा ही होते हुए यहाँ हमें दिख रहा है। कई सारे डायलॉग से ये भी दिखाया जा रहा है कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, आर्मी जो होती है, उनकी सैक्रिफाइस का क्या वैल्यू होता है, उनकी सैक्रिफाइस कितनी इंपॉर्टेंट रखती है हमारे देश के लिए। बाकी ऑनेस्टली बोले तो ट्रेलर में और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने इमोशंस, अपने फीडबैक्स, अपना रिव्यू मूवी तक होल्ड बैक करूंगा। अभी के लिए तो मूवी क्लियर लगती है कि ये थिएटर में क्या एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। उस पूरे वीक रिपब्लिक डे का माहौल रहेगा, उसी वीक में आप कह सकते हो कि थिएटर को ये देशभक्ति से पूरी तरह से भरने की कोशिश करेंगे। बाकी लेट्स सी मूवी कैसी रहती है। आपके क्या थॉट्स हैं बॉर्डर 2 को लेकर? टीजर से आपको ट्रेलर में कितना इंप्रूवमेंट लगा? सनी पाजी के डायलॉग्स कैसे लगे? सब कुछ कमेंट में जरूर बताना। मैं आपको मिलता हूं फिर से किसी और रिव्यू के साथ। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।